हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे जो मिथ हैं और बहुत सारे जो फैक्ट हैं, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। और अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी क्रूज शिप में वर्क करता हूँ। मैं अपना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और अभी मैं वेकेशन पे हूँ और कुछ दिन में मैं फिर वापस जाने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज शिप जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है, क्या फ्रेशर्स को जॉब मिल सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि क्या मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब मिल सकती है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, तो हम ये कवर करेंगे। इसके साथ हम कवर करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आती हैं, किस में ज़्यादा ओपनिंग होती हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितना, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और हर डिपार्टमेंट की हम सैलरी भी डिस्कस करेंगे। और आपके लिए प्रोसेस क्या होगा, जैसे कि मोस्टली लोग का क्वेश्चन आता है कि मैं फ्रेशर। सो ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा, और क्या आपको जॉब ज्वाइन करना चाहिए और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कौन से कोर्सेस आपको करने हैं। इसके बाद STCW के बारे में बात करूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहा था, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो मेन क्वेश्चन है लोगों का, क्या मैं 10th 12th से ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ जी, तो आप 10th या 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10th बेसिक होता है, बट 10th से ही डायरेक्टली कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? बिकॉज जब आप 10th कंप्लीट करते हो, आपकी एज होती है 15 to 16, 15-16 साल के होते हैं। फिर आप जब 12th करते हो तो 17-18 होती है। एटलीस्ट आप 12th कंप्लीट कर लो, मैं यही कहूँगा 12th कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट। हम पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। सो गाइस, इसमें डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। मेन होता है होटल। होटल के अंदर भी डिपार्टमेंट आते हैं, 4 मेजर डिपार्टमेंट आते हैं होटल के अंदर। रिसेप्शन, जिसे फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। गैली मतलब कि किचन। थर्ड है आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में F&B सर्विस होती है। और फोर्थ है आपका हाउस कीपिंग। सो ये मेजर 4 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आपके होटल के अंदर आते हैं। होटल के बाद भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं क्रूज शिप के अंदर। फाइनेंस होता है, कैसीनो होता है, एंड आपका सैलून होता है, रिटेल होता है, फोटोग्राफी होती है, डेक होता है, इंजन साइड होता है, शोर एक्सक्लूजन होता है, एंड इससे भी और भी बहुत सारे हैं, पर्सनल होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सो मेजर जो जॉब निकलती है इंडिया में, मेजर जो जॉब ओपनिंग्स होती है इंडिया में, वो होती है होटल डिपार्टमेंट के लिए। होटल के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट मैंने आप लोग को बताया। सो इसमें भी जॉब के लिए आप लोग को या तो आप सर्विस में जा सकते हैं, वेटर या हाउसकीपिंग में या फ्रंट ऑफिस में, या फिर आप जो लास्ट बचता है आपका गैली किचन। सो किचन, सो मोस्टली जो वैकेंसी इंडिया में आती है वो आपको दिखेगी हाउसकीपिंग, गैली और F&B सर्विस। यही 3 जो डिपार्टमेंट है, इनकी ही वैकेंसीज इंडिया में आती हैं इंडियंस के लिए। एंड गेस्ट सर्विसेज की वैकेंसी बहुत कम आती है इंडियंस के लिए। सो इसमें आपको क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेशर के लिए हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। फ्रेशर के लिए जॉब के लिए पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मोस्टली जो लोग होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है, वो इंडिया में ऑलरेडी कहीं 4 या 5 स्टार होटल में वर्क कर रहे हैं। सो उनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो गाइस, अगर आप एक्सपीरियंसड हो इंडिया के किसी भी 4 और 5 स्टार होटल में, सो आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस। कोई कोई कंपनी होती है जो 1 साल के एक्सपीरियंस में भी ले लेती हैं, कुछ कंपनी को होता है कि 2 से 3 साल का, बट मेजर जो होता है मोस्टली कंपनियां 2 साल का एक्सपीरियंस प्रेफर करती हैं, बट कुछ कुछ कंपनियां 1 साल में भी ले लेती हैं। सो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपने होटल मैनेजमेंट जहाँ किया होगा उसका आपका सर्टिफिकेट्स होंगे। डजेंट मैटर आपने डिग्री किया, डिप्लोमा किया, कुछ मैटर नहीं करता। मेन आपका मैटर करता है एक्सपीरियंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका काम करने की स्किल। जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप हो, आप वेटर हो, आप रिसेप्शनिस्ट हो, आप हाउसकीपिंग में हो, ये आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश गाइस, इंग्लिश ज़रूरी है। तो मेन हो गया आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, एंड आपका इंग्लिश हो गई, आपका जो भी आपने कोर्स किया है वो सर्टिफिकेट्स क्या हो गए हैं। इस एंड सैलरी में अगर बात कर लूँ तो सैलरी गाइस होती है, स्टार्टिंग सैलरी कोई भी कंपनी होगी या स्टार्टिंग से स्टार्टिंग लोअर रैंक में जाएंगे
तो सैलरी होती है इनकी एटलीस्ट 1000 होती है, 1000 से सैलरी स्टार्ट होती है। 1000, 1200 किसी कंपनी, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनी में सैलरी कम होती है, ये मैं 1000 जो बता रहा हूँ ये कम है ये सैलरी। एक्चुअली सैलरी इससे भी ज़्यादा होती है, 1500, 2000 USD में सैलरी जाती है। तो आप मान लो इंडिया का 1.5 से 2 लाख सैलरी आपकी पर महीने की होती है, हर महीने की होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मोस्टली शिप में 7 से 8 महीने के, ज़्यादातर कंपनीज में, किसी किसी कंपनियों में 9 महीने के भी होते हैं, बट मेजर जो है अगर ज़्यादा कंपनीज जो है वो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं। मेरी कंपनी जैसे की है, मैंने अभी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरी डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं, मेरी कंपनी में भी 8-8 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ लोग 8.5 महीने में रुकते हैं, बट मेरा डिपार्टमेंट कैसा है, 6 से 7 महीने के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फिनिश हो जाता है। हम लोग का ऐसा है। सो अलग अलग कंपनीज और अलग अलग डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है ये सब। सो मैंने आपको बताया जो होटल डिपार्टमेंट है, मेन 3 डिपार्टमेंट्स की ही वैकेंसीज इंडिया में आती हैं, ओपनिंग होती हैं। और गाइस जॉब बहुत ही अच्छी, मैं आप लोग को बोलूँगा कि इंडिया में आप करते हो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हो, इसके बाद भी आपकी जो सैलरी है बहुत ही कम सैलरी मिलती है। कोई OT नहीं मिलता, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। कभी कभी 16-16, 18-18 घंटे भी इंडिया में लोग काम करते हैं, मुझे पता है, मैंने भी अचीव कर रखा है, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसा होता है होटल इंडस्ट्री में इंडिया में, मोस्टली इंडिया में क्या होता है। बट वहाँ आप जाओगे, आपकी एक जॉब फिक्स रहती है कि 10 आवर्स 12 आवर ये सब फिक्स रहता है। वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको एटलीस्ट इतने रेस्ट आवर मिलने चाहिए, सब कुछ फिक्स होता है वहाँ पे। इंडिया के जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी अच्छी है, लाइफ अच्छी है, आप लोगों को घूमने को मिलता है, आप लोगों को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को मिलता है, आपका रहना फ्री, खाना फ्री, घूमना फ्री, सब कुछ फ्री, बोनस भी मिल जाता है। कुछ अगर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होता है तो वो डिफरेंट थिंग, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जो पर्क्स हैं बहुत अच्छे हैं। आपका खर्चा 1 रुपये का भी नहीं है, आपको रहना खाना सब कुछ फ्री मिल जाता है, तो आपके खर्चे कुछ नहीं। बस आप अगर स्टोर लीव जाते हो, घूमने जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या शॉपिंग करते हो और खाते हो, तो वो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो मैंने बता दिया मेन जो जॉब होती है होटल के अंदर, 3 डिपार्टमेंट की मैंने बता दी, 4 होते हैं, बट मोस्टली जो वैकेंसीज आती है 3 में आती है। आप कभी देख लेना, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, हायरिंग एजेंसीज हैं, वो यही तीनों की मेजर निकालती हैं। फिर उसके बाद होता है कैसीनो, मैंने बताया, रिटेल की भी वैकेंसीज होती हैं। रिटेल जो आप किसी की मॉल में काम करते हो तो उसकी भी जॉब आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एंड फोटोग्राफर की, मतलब आपने इंडिया में कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में अगर एक्सपीरियंस ले रखा है तो सिप के अंदर आपको जॉब मिलेगी। बिकॉज यहाँ बहुत डिपार्टमेंट है यार, मैं पूरे डिपार्टमेंट बता भी नहीं पा रहा, बहुत डिपार्टमेंट है इसके अंदर। बस आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ लोग देखते हैं, जो हायर करती हैं कंपनी, वो देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस और आप प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ लोग अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ क्रूज शिप है, आप इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहे हो, सी में आप काम कर रहे हो, आपको दुनिया भर के गेस्ट लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो आपकी जो स्किल है, प्रोफेशनलिज्म है, वो बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए। वो हर किसी को ऐसे हायर नहीं करते। इंटरव्यूज़ के राउंड होते हैं, कुछ कभी 2 राउंड, 3 राउंड, 4-4 राउंड भी होते हैं इंटरव्यू के। मुझे पता है क्योंकि मैंने मतलब कि बहुत सारी कंपनीज़ में मैं गया हूँ, वॉक इन किया हूँ, ऑनलाइन अप्लाई किया, सो मुझे पता है कि कितना मतलब कि जो प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस होता है और इतना आसान नहीं होता। जो लोग आपको यूट्यूब में बोलते हैं कि आपने बस 10th कर रखा है या 12th कर रखा है, आपकी जॉब हो जाएगी क्रूज शिप पे, गाइस इतना आसान नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों के DM आते हैं, मैं बहुत लोगों की जैसे वीडियोस पहले देखता था जब मेरी जॉब लगी नहीं थी, अब तो मैं किसी की वीडियोस नहीं देखता, मेरी वीडियोस देखता था, लोगों से, बहुत लोगों से मैं मिलता था, इंटरव्यूज़ पे मैं जाता था। सो लोगों के पास 8 साल, 10 साल, 6 साल का लोगों के पास एक्सपीरियंस है, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। वो अप्लाई करते रहते फिर भी नहीं हो पाता। सो गाइस बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपका अगर एक्सपीरियंस सही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही है, इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हो, तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो आप ट्राई करते रहो, सारी कंपनियों में अप्लाई करो, जितनी भी कंपनियां हैं मुंबई के अंदर हैं, कुछ गोवा में भी हैं, मुंबई में मोस्टली सारी कंपनियां मुंबई में हैं। और मैं सारी कंपनियां जो मुंबई के अंदर, हर किसी को ऑफिस में गया हूँ, बहुत बार गया, मतलब बहुत बार मैं गया हूँ, सबके जगह CV दिया, हर किसी के पास CV दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया हर कंपनियों में, तब कहीं जाकर मतलब प्रोसेस टाइम लेता बट होता है। आप मैनिफेस्ट करो, आप उसके लिए मतलब वर्क करो, आप चीज़ों के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, आपको जॉब मिलेगी। गाइस हम अब बात कर लेते हैं मेन जो टॉपिक है कि
यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को जॉब तो मिल जाती है, ठीक है, बट है फ्रेशर लोगों का, क्योंकि फ्रेशर लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों के क्वेश्चन आए, बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ। अभी मुझे एक रिसेंटली ऐसे क्वेश्चन आया था। सो गाइस, फ्रेशर लोगों के लिए जॉब वैकेंसीज नहीं होती, एक्चुअली ना के बराबर होती हैं। मैंने बहुत बहुत कम देखा है, मतलब ना के बराबर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ फ्रेशर्स के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ट्रुथ बोल रहा हूँ मैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो झूठ बोलते हैं कि फ्रेशर की जॉब इजीली लग जाती, बिल्कुल ईजिली नहीं लगती। फ्रेशर्स की जॉब मिलती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो फ्रेशर्स को हायर करती हैं, बट बहुत ही लोअर रैंक के लिए। बट रैंक रोल आपका डिपेंड नहीं करता। आपको एक बार एंट्री अगर मिल जाती है शिप के अंदर, तो आप वहाँ भी इंटरनल जॉब से आप प्रमोशन ले सकते हो। आप धीरे धीरे आपका कॉन्टैक्ट जैसे बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, तो आप क्रॉस ट्रेनिंग करके शिप के अंदर ही आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनियाँ फ्रेशर को हायर नहीं करती, कुछ ही कंपनियां और कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट में ही लेती हैं। लाइक मैंने गली यूटिलिटी का देखा है। गली यूटिलिटी मीन्स जो डिश वॉश करते हैं, जो बर्तन साफ़ करते हैं, प्लेट साफ़ करते हैं, उनकी वैकेंसीज मैंने देखी हैं। मैंने आई थिंक फोटोग्राफर की भी मैंने देखी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, बट वेटर की भी कभी कभी देखी है। एंड हाउस कीपिंग की मिल जाती है, या ये बात सही है कि हाउस कीपिंग एंड गैली यूटिलिटी उनको मिल जाती है जॉब। बट ये भी इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है और हर कंपनी हायर नहीं करती। सो जो पोजीशंस हैं बहुत कम है, तो आपको ढूंढते ही रहना पड़ता है। थोड़ा आप टाइम लगाओगे बट आपको मिल जाएगी जॉब। सो और अब मैं बात कर लेता हूँ HTCW क्या है। सो गाइस, HTCW एक कोर्स है जिसके अंदर आपको सेफ्टी के लिए सिखाया जाता है कि आप अपनी सेफ्टी कैसे रखेंगे शिप के अंदर, एंड लोगों की सेफ्टी, क्योंकि वहाँ आप क्रू हैं एंड पैसेंजर्स में हैं उसके अंदर। सो आप लोग को एक सेफ्टी की पूरी गाइड दिया जाता है कि आप अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो आपको इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। तो सब कुछ उसमें बताया जाता है वो कोर्स में। फायर होता है, स्विमिंग की, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है उसके अंदर, पर्सनल, फर्स्ट एड, बहुत सब कुछ होता है उसके अंदर। एंड जब वो आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आप अप्लाई करते हैं CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। वो एक सीमेंस बुक बोलते हैं, एंड वो जो बुक होती है पासपोर्ट की तरह दिखती है, वो ब्लू कलर की होती है। वो एक आपका पासपोर्ट या काइंड ऑफ पासपोर्ट है, पानी में वर्क करने का, सी में वर्क करने का पासपोर्ट है। वो मर्चेंट नेवी में हो, आप क्रूज में हो, कहीं भी हो, वो मैंडेटरी है आपका। सो आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो हो गया, एंड आपका जो ग्रेजुएशन या 10th 12th जो भी आपका वो मैंडेटरी है। इसके बाद आपका HTCW के सारे सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है। आपकी CDC चाहिए आपको। इसके बाद एक आता है, CDC के बाद आता है आपका SID होता है एक, ये काइंड ऑफ आधार कार्ड है, शिप में वर्क करने का आधार कार्ड, सी फेरस का होता है, वो भी है। वो एक्चुअली मैंडेटरी नहीं कह सकता मैं, वो मैंडेटरी भी नहीं है, बट आप बनवा जरूर लेना। सो ये हो गया। फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल होता है। आपका पूरा बॉडी का चेकअप होता है, A to Z आपकी पूरी बॉडी चेक होती है। इवन कपड़े उतार के भी वो चेक करते हैं, मतलब सब कुछ चेक करते हैं बॉडी का। आपको आपने HTCW कर लेते हो तो आपका ये सब CDC आ जाती है, तो CDC हो गया। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं और आपको अप्लाई करते रहना है, हर जगह अप्लाई करते रहना है। बहुत सारी कंपनियां अप्लाई करते रहो, थोड़ा टाइम लगता है, हाँ प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है कुछ कंपनियों का, बट अगर एक बार आपकी जॉब लग जाती है तो लाइफ सेट है। एक बार जॉब लगने के बाद पूरी लाइफ सेट है। आप स्टार्टिंग सैलरी 1.5-2 लाख रुपए महीने की होती है। आप 6 महीने 8 महीने में 8-10 लाख रुपए कमा लेते हो। कुछ साल आप वर्क करोगे, बहुत पैसे हो जाते हैं। सो ट्राई करते रहो, गुड लक। और कुछ भी अगर आपको डाउट है सो इस वीडियो में कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं और उनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, कैसे इंटरव्यू होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, और आपको किस जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।